नमस्कार साथियों, आज हम लोग हाजिर हैं आपके सामने क्लास नंबर 3 लेकर 50 मैराथन 50 डे के हिसाब से। आज आप क्लास नंबर 3 है, इसमें हम बात करने वाले हैं अनुपात कार्य और समय के क्वेश्चनों पे। वर्क एंड टाइम हम बात करने वाले हैं और वर्क एंड टाइम की आपकी 2 क्लास होने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वर्क एंड टाइम की 2 क्लास लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वर्क एंड टाइम। देखें बड़े ध्यान से भाई क्लास में क्या है, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इन प्रश्नों में आपको बड़े अच्छे प्रश्न मिलेंगे भाई, क्योंकि रेलवे वर्क एंड टाइम के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। तो रेलवे में के अंतर्गत जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं रेलवे में कि भाई वर्क एंड टाइम क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मिल सकते हैं या कैसे कैसे मिले हैं, उन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। देखें जरा पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझे भाई, बड़े ध्यान से बात सुनो। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं कार्य और समय की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कार्य और समय की। देखो कार्य और समय की हम बात कर रहे हैं, कार्य समय की हम बात कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम की हम बात कर रहे हैं। देखो वर्क एंड टाइम में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति एक काम करता है और दूसरा व्यक्ति उस काम करता है। जैसे हम बात करें, एक बंदा आपका ए, वह किसी काम को 12 दिन में करता है, और दूसरा बंदा आपका बी है, वह उसी काम को, जिस काम को ए ने किया है ना, उसी काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। वह आपका 24 दिन में करता है। वह कितने दिन करता है? 24 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इनका पहले एलसीएम लेना होता है। एलसीएम तो 12 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। तो आप कह सकते हैं भाई कि पूरा काम कितना आएगा भाई? 24 आएगा। ये एलसीएम नहीं है, ये क्या है आपका? पूरा काम। ये एलसीएम नहीं है, ये क्या है आपका? पूरा काम। पूरा काम कितना आएगा भाई? 24 आएगा। कितना आएगा आपका? 24। अब आगे बात सुनो। जैसे हमें पता है पूरा काम कितना? 24। ए जो है 12 दिन में पूरा काम करता है। पूरा काम कितना? 24। तो हम कह सकते हैं ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 12 दिन में पूरा काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? तो 12 दूनी 24। तो एक दिन में काम कितना करेगा भाई? 2 करेगा। ऐसे बी की बात करूं मैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी करता है 24 दिन में पूरा काम। पूरा काम कितना? 24। तो 24 से कम 24। तो बी एक दिन में काम कितना करेगा आपका? 1 करेगा। अगर इसी काम को दोनों मिलके करें तो भाई साहब देखो ए और बी दोनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए कितना करेगा? 2 और बी कितना करेगा? 1। तो कितने हो जाएंगे? 3। काम कितना करना है? 24। तो क्या आएगा? 24/3। मतलब क्या आएगा? 3 8 24। तो आंसर कितना आएगा आपका? 8 आएगा। आंसर कितना आएगा आपका? 8 आएगा। या फिर आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो भाई। कैसे बोल सकते हो कि ए 12 दिन में, ए 12 दिन में कितना काम करता है? 1 काम। तो ए एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहोगे एक दिन में करेगा वह 1/12। बी 24 दिन में करता है कितना काम भाई? 1 काम। तो बी एक दिन में कितना करेगा? तो वो करेगा आपका 1/24। क्लियर है भाई कि नहीं? भाई इनको हम बोल सकते हैं, ये जो है ना 1/12 1/24, ये काम का हिस्सा है कि एक दिन में ए ने कितने किया और एक दिन में बी ने कितने किया। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि ये किसकी कार्य क्षमता है? ए की, और ये किसकी कार्य क्षमता है? आपके बी की। तो ये ए और बी की क्या है? कार्य क्षमताएं हैं। तो हम कह सकते हैं ए की कार्य क्षमता क्या होगी? 1/12 और बी की क्या होगी? 1/24। बड़े ध्यान से बात सुनना। जब हम कार्य क्षमता का रेशो निकालते हैं तो 24 से कम 24 और 12 एकम 12, काटोगे 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। तो कितना आएगा आपका? 2 और 1। इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 2 और इसकी कितनी है? 1। कार्य क्षमता से तात्पर्य होता है कि ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम स्टार्ट करते हैं भाई क्लास आज के क्वेश्चन। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है रंगा और राजू। कौन कौन भाई? रंगा और राजू मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते। भाई कौन कौन है? रंगा है और कौन भाई? राजू। ये मिलकर किसी काम को भाई कितने में करते हैं? 6 दिन में। और फिर बोला रंगा अकेला उस काम को 18 दिन में। तो रंगा भाई कितने में करता है? रंगा कितने में करता है? 18 दिन में। क्लियर है कि नहीं? अभी आपका काम देखो, एलसीएम क्या होगा भाई? तो 6 और 18, एलसीएम क्या आएगा? 18। तो आप कहेंगे रंगा राजू दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम करते हैं। तो रंगा और राजू एक दिन में कितना काम करेंगे? आपका 6 तिया 18।
रंगा और राजू एक दिन में काम कितना करेंगे? 3 करेंगे। वैसे रंगा की बात करूं भाई, रंगा पूरा काम करता है 18 दिन में। पूरा काम कितना है? 18। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। अब खुद ही बात को समझो, रंगा और राजू पूरा कितना काम करते हैं? एक दिन में काम कितना करते हैं? 3 करते हैं। और रंगा कितना करता है? 1। तो रंगा और राजू 3 किए और रंगा कितना किए? 1। तो 3 में से 1 किसका है? रंगा का। तो राजू का भाई कितना होगा? तो राजू करेगा एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 2 करना है। कितना करेगा? 2। राजू को काम कितना करना है? 18। तो एक दिन में 2 किया तो 18 करने में टाइम कितना लग जाएगा? तो 18/2। तो दोनों 18। कितना दिन लग जाएगा आपका? 9 दिन लग जाएगा। क्लियर भाई कि नहीं? कितना लग जाएगा? 9 दिन लग जाएगा। भाई सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो हो गया होगा भाई। चलो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। भाई ए कितने में करता है? 40 में। चलो भाई ए का ले लें। ए कितने में करता है भाई? 40 दिन। क्लियर? बी, ए और बी एक साथ उस काम को भाई कितने में करते हैं? 30 दिन में। तो ए और बी भाई कितने में करते हैं आपके? 30 दिन में। क्लियर? आपका अगला काम क्या होगा साहब? एलसीएम का। तो ए और बी इनका एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे एलसीएम सर हमारा 120। कितना एलसीएम हमारा? 120। तो आप कहोगे ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए पूरा काम करता है 40 दिन में। पूरा काम कितना है? 120। तो एक दिन में काम कितना होगा? 40 दिया 120 3। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए और बी पूरा काम कितना है? 120। एक दिन में काम कितना करेंगे भाई? तो 30 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 30 4 120। कितना करेंगे भाई? 4 करेंगे। अब आप मुझसे कहोगे सर ए अकेला कितना कर रहा है? 3। और ए और बी कितना कर रहे हैं? 4। जब ए और बी 4 कर रहे हैं तो 4 में 3 किसका है? ए का है। तो बी का कितना होगा? तो बी करेगा सर एक दिन में कितना काम? 1 करेगा। काम कितना करना है उसे? 120। तो 120/1 मतलब दिन भी कितने आएंगे उसके? 120 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है भाई? आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। आगे बोला है x। कौन बोला है? x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। देखो भाई x है, पहले x की बात कर लें। कितने मिनट भाई? 4 मिनट में कितनी करेगा? 60 पृष्ठ की। अच्छा x 60 पृष्ठ की 4 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में कितनी करेगा? काट ले। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। तो 1 मिनट में भाई कितने करेगा? 15 पृष्ठ। ये x क्लियर हो गया आपका। क्लियर मेरी बात सबको भाई? अब बात करते हैं y। अब बोला है x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में कितने करते हैं? 750। अब x और y की बात कर लें। x और y 30 मिनट में भाई कितने करते हैं? 750 पृष्ठ कर रहे हैं भाई। 750 पृष्ठ। देखो भाई 0 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो 1 मिनट में भाई दोनों कितना करेंगे? 25 करेंगे। कितने करेंगे? 25 पृष्ठ। अच्छा आप बताओ x अकेला कितने पृष्ठ कर रहा था? 15। और x और y कितने कर रहे हैं? 25। तो 15 तो x ने किए होंगे, बचे कितने? 10। वो कौन करेगा? y करेगा। तो आप कहोगे y 1 मिनट में कितने पृष्ठ करेगा? 10। क्लियर है? अब आगे बोला है कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठ करेगा। भाई 1 मिनट में कितने कर रहा है? 10। तो 10 मिनट में कर लेगा आपके 100। यहां भी किसका इंटू कर लो? 10 का। और यहां भी किसका कर लो भाई? 10 का। तो 10 मिनट में भाई कितने पृष्ठ हो जाएंगे आपके? 100 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा आपका? 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। आगे बढ़े। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। भाई क्षमता मतलब क्या है? क्षमता मतलब होता है एक दिन में कितना काम करोगे। देखो भाई ध्यान से, अमृत कुशल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। कौन? अमृत। किससे? कुशल से। मतलब आप कहो कि कुशल जो है, अगर कुशल एक दिन में 1 काम करेगा तो अमृत एक दिन में भाई 2 काम करेगा। आ गया भाई समझ में? अगर कुशल वहां एक दिन में 1 पेंटिंग बनाएगा तो अमृत कितनी बनाएगा? 2 पेंटिंग भाई। तभी क्या होगा? उससे दुगना कुशल हो जाएगा।
अब आगे बोला दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य को 6 दिन में पूरा करते। भाई दोनों मिले, कौन? अमृत और कुशल, दोनों मिले एक दिन में काम कितना किया भाई? 3 किया। अब पूरा काम कितने में भाई? 6 दिन में। तो एक दिन में काम कितना है? 3। 6 दिन में काम कितना होगा? 18। तो आप कहोगे 18 हमारा क्या है? पूरा काम। 18 हमारा क्या है? पूरा काम। आगे बोला कितने दिनों में कुशल अकेले उस काम को करेगा? भाई कुशल एक दिन में एक काम करता है, पूरा काम कितना है? 18। तो कितने दिन के लेगा वो? 18 दिन ले लेगा। कुशल एक दिन में कितना काम करता है? 18 काम करना है भाई, कितने में ले लेगा वो? 18 दिन में पूरा काम कर देगा। बात भाई सबको क्लियर होगी मेरी? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे हम अगले क्वेश्चन पे आ सकें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिमांशु। कौन है भाई? हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है। भाई हिमांशु किससे सक्षम है? अंकित से। तो देखो हम बताएं, ये अंकित और ये कौन है? हिमांशु। अगर अंकित एक दिन में एक काम करता है तो हिमांशु भाई दुगना है, मतलब वो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। कितने करेगा भाई? 2 काम करेगा। अब आगे देखो, आगे बोला वे मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं। चलो भाई देखते हैं दोनों करते हैं। दोनों मिल गए, कौन? हिमांशु और अंकित। एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? तो वो करेंगे 2 और 1 3। काम कितने में भाई? 16 दिन में। तो एक दिन में 3, 16 दिन में कितना होगा? एक दिन में भाई कितना है? 3। 16 दिन में कितना होगा? तो 16 दिन में आपका काम होगा, एक दिन में 3, 16 दिन में कितना होगा? 16 3 48। और भाई यही क्या होगा? आपका पूरा काम। यही क्या होगा? आपका पूरा काम। अब बोला है अंकित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? अंकित एक दिन में करता है एक काम, काम कितना करना है उसे? 48। तो कितने दिन लेगा भाई अंकित? 48 दिन ले लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद करता हूं भाई कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और लगातार हमारे साथ बने रहें 50 वीडियो तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से बात सुनना क्वेश्चन में कि x एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है। भाई कितना परसेंट? 25%। बड़े ध्यान से बात सुनना। x 25% कितने दिन में करता है भाई? 20 दिन में। 25 से कम 25, 25 400। तो x पूरा काम कितना करेगा? 4 × 20 कितने में करेगा? 80 में। x y के साथ मिलकर, मतलब x और y मिलकर x y के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। भाई काम कितना हो गया? 25%। तो काम बचा कितना भाई? तो काम बचा हमारा 75%। और ये काम वो कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। 25 3 75, 25 400। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, x और y मिलकर कर रहे हैं भाई। तो 3 1 कम 3 और 3 5 15। तो x और y के दिन कितने आएंगे भाई? तो पूरा काम करने में दिन कितने लेंगे? 20। आगे बढ़ते हैं। y उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए भाई x अकेला कितने में कर रहा है? 80। और एक्स वाई कितने में कर रहे हैं? 20। एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा 80। तो आप कहोगे x एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो x कर रहा है 80 एकम 80। और x और y एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो x और y एक दिन में कर रहे हैं 20 4 80। अच्छा आप बताएं, आपको बताएं कि x और y काम कितना कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। 4 में से एक कौन कर रहा है? x कर रहा है। बचा कितना? 3। वो कौन करेगा? y। तो आप कहेंगे y करेगा कितना? एक दिन में कितना काम करेगा भाई? आप कहेंगे 3। काम कितना करना है उसे? पूरा। पूरा मतलब क्या है? 80। पूरा काम क्या है? 80। तो आएगा 80/3। और इसको कन्वर्ट करोगे आपका आएगा 26 सही 2/3। ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात भाई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका ईशान। ईशान कमल से दुगना अच्छा श्रमिक है। ईशान कमल से दुगना अच्छा श्रमिक है। भाई एक कमल है और एक कौन है? ईशान। अगर कमल एक दिन में एक काम करता है तो ईशान एक दिन में भाई 2 काम करेगा। तभी क्या होगा? दुगना अच्छा होगा भाई। अब दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिन में करते। दोनों भाई साथ साथ काम किया। और काम कितने में किया? 29 दिन में भाई। तो दोनों ने काम किया। कौन ने भाई? ईशान ने और कमल ने।
एक दिन में काम कितना किया भाई, उनने किया 3, 2 और 1 3। काम कितने में हो रहा है, 29 दिन में, तो 29 दिन में काम कितना होगा, तो वो होगा 3 × 29, 29 3 कितना होगा 87। तो ये हो जाएगा आपका पूरा काम। भाई पूरा काम कितना हो जाएगा आपका 87। आगे बोला केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में, केवल कमल, कमल एक दिन में करता है, काम कितना करना 87, तो दिन कितने लेगा भाई, कमल 87 ले लेगा। दिन भाई कितने लेगा, कमल 87 ले लेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। देखें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। देखो मैंने आपसे कहा था कि समय को पलट दो, क्या बन जाएगी, क्षमता। पी क्यू की तुलना में अधिक समय लेता है। बड़े ध्यान से बात सुनना, पहले समय की बात करें। कौन कौन की बात कर रहा है, पी और क्यू। बड़े ध्यान सुनना, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। क्यू की तुलना में अगर क्यू ने समय कितना लिया 100, तो पी कितना लेगा भाई 150। क्लियर है क्या नहीं भैया। अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि समय की उल्टी क्या होती है, कार्य क्षमता। पलट दो, क्या बनती है, कार्य क्षमता। तो अभी कार्य क्षमता बनाओ। कार्य क्षमता क्या होगी भैया, पी और क्यू की। भाई देखें पी के दिन कितने हैं 150 और इसके कितने हैं 100। पलट दो भाई, 100 यहां और 150 यहां। क्लियर भाई, ये किसकी होगी, पी की, और ये किसकी होगी, क्यू की। काट लो 0 0, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब पी की आएगी 2 और क्यू कितनी आएगी 3। इसका मतलब पी एक दिन में कितने काम करता है भाई, 2 करता है, और क्यू एक दिन में कितने काम करता है भाई, 3 करता है। समय की उल्टी क्या होती है, कार्य क्षमता हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, देखें जरा क्या लिखा है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा होता है। अगर दोनों की बात करूं पी और क्यू की, तो पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर, 2 और 3 5। पूरा काम कितने भाई 18 दिन में, तो एक दिन में 5, 18 दिन में क्या होगा 18 पंजे 90, तो पूरा काम भाई कितना होगा 90 हो जाएगा। पूरा काम कितना हो जाएगा 90। आगे बोला क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई क्यू जो है वो एक दिन में 3 करता है, काम कितना करना 90, तो क्या आएगा 90/3, तो आंसर आएगा आपका 30। तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा हमारा 30। क्यू अकेला इस काम कितने में करेगा, 30 दिन में कर देगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डी। डी एक कार्य को 18 दिन में करता है। भाई डी कितने में करता है 18। डी करता है 18 दिन में, और ई उसी कार्य को आधे टाइम में करता है। मतलब भाई इसके दिन कितने हैं 18, तो इसके कितने होंगे 9। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने में समाप्त हो जाएगा। तो पहले इनका एलसीएम, भाई एलसीएम कितना आएगा 18। अब यहीं लिख लो भाई, देखो डी एक दिन में काम कितना करेगा 1, और भाई ये कितना करेगा 2। अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितना करेंगे 3। काम करना कितना है 18, तो मिलकर 18 काम एक दिन में 3 किया, 18 करना कितने दिन में 6 दिन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। एग्जाम में आपको यह तरीका अपनाना है। क्लियर है भाई, एग्जाम में आपको यह तरीका अपनाना है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। भाई राम कितने में कर सकता है 20 दिन में, और कृष्ण उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। भाई कौन कौन है, राम कितने में कर रहा है 20, और कृष्ण कितने में कर रहा है 30। आपका काम होगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 60, तो आप कहेंगे राम कितना काम करेगा 20 तिया 60, और कृष्ण कितना करेगा 30 दूनी 60। दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 3 और 2 5। काम करना कितना है 60, तो 60/5 मीन्स आएगा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 इसका आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल से हम लोग कहां तक जाएंगे, रेलवे में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे उनकी बात भी हम लोग करेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। भाई लिख लो,
P कोई काम कितने में करता है? 4 घंटे। Q और R मिलकर उस काम को 3 घंटे में करते हैं, तो Q और R मिलकर कितने में करते हैं? 3 घंटे में। जबकि P और R इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो P और R भाई कितने में कर सकते हैं? 2 घंटे में। आगे बोला है अकेले Q इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? किसका पूछा है? Q का। तो हमारा पहला काम इनका एलसीएम होगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। तो आप कहेंगे P कितना करेगा? 4 तिया 12। भाई ये कितना करेगा? 3 4 12 और ये कितना करेगा? 2 6 12। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, P अकेला कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। P अकेला कितना कर रहा है? 3। और आपको निकालना किसका है? Q का। P अकेला कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। और P और R कितने कर रहा है? 6। P और R 6 कर रहे हैं, 6 में से 3 किसका है? P का है, तो R का भी कितना होगा? 3 होगा। R का भी कितना होगा? 3। अब भाई R का 3 है, कितना है R का? 3। R का 3 है तो Q और R कितना कर रहा है? 4। इसमें से R का कितना है? 3। तो Q का कितना हो जाएगा भाई? तो Q का हो जाएगा 1। Q एक काम करता है एक दिन में, काम कितना करना है? 12। तो कितने लेगा आपके? 12 घंटे ले लेगा। बात क्लियर है भाई? बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और सुन के उसको अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बात को भाई ध्यान से समझो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है श्रीनिवास। श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई ये कितने में करता है? 15 दिन में। भाई कौन? श्री करता है 15 में। और अगला कौन है? रमेश। रमेश कितने में करता है? 9 में। आगे बात करेंगे। रवि की मदद से इन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया, मतलब श्री भी काम कर रहा है, रमेश भी काम कर रहा है और साथ में रवि भी काम कर रहा है, और तीनों मिलकर काम कितने में करते हैं? 3 दिन में। अब बोला रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बड़े ध्यान से बात सुन। पहले एलसीएम ले लें, 9 15 और 3 एलसीएम कितना आएगा? 45। तो भाई श्री कितना करेगा? 15 तिया 45। ये कितना करेगा? रमेश 9 5 45 और तीनों कितना करेंगे? तो ये बनेगा आपका 15। आप खुद बताएं, श्रीनिवास और रमेश ये मिलकर कितना कर रहे हैं? तो मिलकर कर रहे हैं 3 और 5 कितना कर रहे हैं? 8। 3 और 5 श्री और रमेश मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 और 5 कितना कर रहे हैं? 8। और तीनों मिलकर श्री रमेश और रवि मिलकर कितना कर रहे हैं? 15। 15 में से 8 तो श्री और रमेश का है, तो बचा कितना? तो 15 में से 8 गया, क्या बचेगा? 7। और 7 किसका आएगा? आपके रवि का। रवि एक दिन में काम कितना करेगा? 7 करेगा। काम करना कितना है उसे? 45 बटे में 7, तो 7 6 42। कितना बचेगा? 3 और बटे में क्या आएगा आपका? 7। तो आंसर होगा आपका 6 सही 3 बटे 7। 6 सही 3 बटे 7। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई आपको बात समझ? 8 उसमें देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 कैसा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में करते हैं। ए और बी एक कार्य को भाई कितने में करते हैं? 50 दिन में करते हैं। और बोला है बी और सी उसे कितने में करते हैं? 37.5 दिन में करते हैं। जबकि सी और ए कितने में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। तो ए बी सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो पहली बात तो क्या है, ए बी सी के अलग अलग आप निकालोगे तब का बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा ऑप्शन पे आ जाओ, इससे अच्छा ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में क्या देखो भाई, देखो ए का कितना है 50, बी का कितना है 40, सी का कितना है 60 और इसका कितना है? इसका कितना 75। तो ए के जितने भी आपको ऑप्शन में दिए हैं सबके सब क्या है? अलग अलग। तो अकेला ए का निकाल लो भाई, जो मैच हो जाए वही आपका आंसर। तो देखो कैसे करना है आपको। तो आप कहोगे भाई ए और बी का कितना है? तो उनने कहा ए और बी का कितना है? तो ए और बी का है कितना? 50। फिर बी और सी कितना है भाई? तो बी और सी है आपका 37.5। और सी और ए कितना है भाई? तो सी और ए है आपका 30। हटा पॉइंट, बड़ी जीरो, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 10। तो क्या बनेगा आपका? 75 बटे 2। अभी आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है भाई। किस किस का? 50 का,
75 बटे 2 का और 30 का। जब भी एक संख्या बटे वाली और बाकी बटे वाली ना हो तो एलसीएम सिर्फ ऊपर के नंबर्स का लेते हैं। ऊपर कितना है 50, 75 और 30। 50, 75, 30 एलसीएम कितना आएगा, तीनों से भाई कटने वाला तो वो आएगा आपका 150। तो आप कहोगे ए और बी कितना काम करेंगे, तो 50 दिया 150। बी और सी कितना काम करेंगे भाई, तो 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4। मतलब 75 का भाग 150 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 दूनी 4। फिर सी और ए कितना करेंगे भाई, तो वो करेंगे 30 पंजा 150। अब देखो मैंने बोला किसका निकाल लो, ए का निकाल लो। मैंने बोला किसका निकाल लो, ए का। तो ए का कैसे निकालो भाई, तो ए वाले जोड़ लो। क्या जोड़ लो, ए वाले जोड़ लो। देखो ए वाला ये भी है और ये भी भाई जोड़ लो। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और इसमें से बिना ए वाला माइनस कर लो। माइनस कितना भाई 4, तो कितना बचा 4, और इसका कर दो आधा। तो ए का कितना आएगा आपका 2 आएगा। ए का कितना आएगा आपका 2। पूरा काम कितना है 150 और ए की क्षमता कितनी है 2, तो क्या आएगा आपका 75। और 75 किस में भाई, ए में। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखें भाई 14 क्या है। इससे पहले सुन ले भाई, हमारा ऑफलाइन संस्थान न्यूटन एकेडमी आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऑफलाइन बैच लाया है जो कि एसएससी जीडी के लिए है। और ये बैच जो आपका होगा पूर्णतः मैथ्स और रीजनिंग का बैच होने वाला है। और ये बैच जो रहेगा इसकी ड्यूरेशन रहेगी 40 दिन की, और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 23 दिसंबर 2024 से। और इसकी फीस होने वाली है न्यूनतम फीस होगी इसकी 799। और ये बैच, अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है हमारे यहाँ ऑफलाइन भाई, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 32 दिन में करता है और बी के साथ मिलकर वह उस कार्य को 24 दिन में करता है। देख भाई, ए किसी कार्य को कितने में कर रहा है 32 दिन में, लेकिन बी के साथ मिला तो ए और बी उस काम को भाई कितने में करेंगे 24 दिन में। अब आगे बोला सी अकेले उसी कार्य को 64 दिन में करता है। भाई सी अकेले कितने में करता है 64 में। ओके, अब बोला बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपका पहला काम है इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 192। तो आप कहेंगे भाई ए कितना करेगा, तो 32 6 192। अब बी और सी कितना करेंगे, तो 24 8 192। और भाई ये कितना करेगा सी, तो 64 दिया 192। अब उनने पूछा है बी और सी मिलकर कितना करेंगे। बड़े ध्यान से बात सुनो, ए और बी कितना कर रहा है 8। 8 में से 6 तो किसका है, ए का है। तो बी का कितना बचा 2, तो बी का कितना हो जाएगा 2। और सी का कितना है 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो बी और सी कितना हो जाएगा 5। तो आप कहेंगे पूरा काम कितना है 192 और बी और सी कितना है 5। तो 5 दिया 15, 4 बचेगा 5 8 40, बचेगा 2 और बटे में क्या आएगा 5। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 38 सही 2/5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक काम किया, फिर शेष काम सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर ए और बी पूरा काम कितने में करते हैं 24 दिन में, तो एक दिन में काम कितना करेंगे 1/24। मैंने आपको सिखाया भाई स्टार्टिंग में, एक दिन में काम कितना होगा 1/24। अब उनने काम कितना किया है 18 दिन भाई, तो 18 दिन में काम कितना होगा, तो 18/24। 6 तिया 18 और 6 4 24। तो आप कहेंगे 3/4 काम आपका हो गया। अब भाई पूरा काम कितना था 4 में से कितना हो गया 3, बचा कितना 1। तो काम कितना बचा भाई आपका 1/4। और सी कर रहा है भाई कितने दिन में 10 दिन में। काम कितना था पूरा 4 में से 3 हो गया, कितना बचा 1। तो सी कितना आएगा आपका भाई, सी आएगा आपका 40। ए और बी का कितना है भाई, तो ए और बी का कितना है 24। आप कहेंगे भाई एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 120। कितना आएगा आपका 120।
भाई सी का बनेगा 40 तिया 120 और इनका बनेगा आपका 5। क्लियर है कि नहीं? अब बोला ए बी सी मिलकर, अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं तो कितना करेंगे? तो 5 और 3 8 करेंगे। पूरा काम कितना है? 120 और इनकी क्षमता क्या है? 5 और 3 8, तो बटे में क्या आएगा? 8। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंजा 40। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? डी 15 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में ही आ रही हो सबको? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 15 दिन में। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वह उस काम का कितना भाग कर लेंगे? देख भाई, ए कितने में करता है? सर ए करता है 10 दिन में। सॉरी पी। क्यू कितने में करता है? क्यू करता है 15 दिन में। एलसीएम कितना होगा भाई? 30 होगा। एलसीएम कितना होगा? 30। तो भाई ए कितना करेगा? तो 10 तिया 30 3 काम। बी कितना करेगा? 15 दूनी 30 कितना करेगा? 2 काम। पी ने कितना किया? 3 और क्यू ने कितना किया? 2। अब यदि वे साथ मिलकर 5 दिन काम करें, देखो भाई दोनों अगर मिलकर काम करेंगे 3 और 2 कितना करेंगे? 5 काम। एक दिन में 5 दिन में कितना करेंगे? 25। तो 25 काम हो गया। तो वे उस काम का कितना हिस्सा किया भाई? कितना किया काम? 25। काम था कितना? 30। कर लो 5 5 25 5 6 30। तो कितना हिस्सा होगा भाई उसका? 5/6। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 25 काम हो गया कितने में से? 30 में से। तो आंसर क्या आएगा? 5/6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक काम का 1/3 भाग 5 दिन। भाई ए की बात करें तो ए 1/3 भाग कितने दिन में भाई? 5 दिन में। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 5 15। फिर बोला बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। बी कितना कर रहा है? 2/5 भाग। भाई कितने दिन में? 10 दिन में। तो 2 एकम 2 2 5 10। तो बी का कितना हो जाएगा? 5 5 25। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई ए कितना है? 15 और बी कितना है? 25। एलसीएम कितना आएगा? 75। तो ये बनेगा आपका 15 5 75। तो ये बनेगा 25 तिया 75। दोनों मिल जाए तो काम कितना होगा? 8। काम कितना होगा? 8। काम करना कितना है? 75 और क्षमता कितनी है? 8। 8 9 72। कितना बचेगा? 3 और बटे में क्या आएगा? 8। तो आंसर होगा 9 सही 3/8। क्या आंसर होगा आपका? 9 सही 3/8। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। ब्रज क्या लिखा है? ब्रज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। भाई कितने दिन में? 7.2। तो ब्रज की बात करें भाई कितने में कर रहा है? 7.2। पहले पॉइंट को डाले, बड़ा आपका 0, 2 से काट ले 2 5 10, ये बनेगा आपका 36। तो ब्रज का आएगा 36/5। अगला है मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। 10.8 दिन लगते हैं। तो मधु की बात कर लें भाई। मधु कितना कर रही है? 10.8 दिन। हटा पॉइंट, बड़ी आपकी 0, 2 से काट ले 2 5 10, 2 5 10 2 4 8। कितना बनेगा? 54 बटे में क्या आएगा? 5। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? तो मधु और ब्रज का आप पहले एलसीएम लो। अब देखो संख्या कैसी है? बटे वाली। तो बटे वाली का एलसीएम कैसे लोगे? तो ऊपर जो नंबर दिख रहा है 36 और 54, इनका एलसीएम लो। 36 54 का एलसीएम कितना आएगा? 108। और नीचे वाले नंबर कैसे? एक जैसे, तो ऐसा का ऐसा लिख लो भाई, खत्म। एलसीएम आएगा 108/5। अब बात करें भाई किसकी? ब्रज की। तो ब्रज की क्षमता क्या होगी भाई? क्षमता क्या होगी? तो 5 से 5 गया 36, 36 दिया 108। मधु की क्षमता क्या होगी? 5 से 5 गया 54 दूनी 108। क्या बोला? दोनों मिलकर एक साथ काम करने पर 5/6 इससे कितने में करेंगे? पूरा काम कितना है आपका? 108/5। इसका कितना हिस्सा करना है? 5/6 करना है। गया 6 कम 6, 6 कम 6, 6 8 48। भाई काम कितना करना है? यानी 18। क्षमता कितनी है दोनों को मिलाकर? दोनों को मिलाकर कितनी है? 5।
बटे में कितना आएगा 5। 18/5 मतलब 3.6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर भाई सबको मेरी बात? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। बड़ा मजा आ रहा हो क्लास के अंदर भाई, बढ़िया रुके रहिए, मजे करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत हिस्सा कर लेंगे? देख भाई महेश कितना कर रहा है? 18 दिन ले रहा है और किशोर कितने ले रहा है? 36 दिन। पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। तो महेश क्षमता कितनी आएगी? 18 दूनी 36 और इसकी आएगी 36 एकम 36। अब 6 दिनों तक उनने काम किया है तो भाई इनका काम दोनों मिलकर काम करेंगे। 2 और 1 कितना करेंगे? 3। काम कितना किया है? 6 दिन। 1 दिन में 3, 6 दिन में 18। पूरा काम कितना है? 36। 18 हो गया मतलब आधा काम हो गया। बचा कितना? आधा। तो काम कितना बचा? उसका आधा। आधा मीन्स 50%। ये कितना काम हो गया? तो 50% उसका हो गया, 50 उसका बचा। क्लियर है कि नहीं? आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बड़े भाई अच्छे क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका रंजीत। कौन है भाई? रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए भाई रंजीत है कितने दिन में भाई? 25 दिन में। और अंजी कितने में से? 20 दिन में। अब पहला काम क्या होगा आपका? एलसीएम का कितना आएगा आपका? 100। कितना आएगा भाई? 100। तो रंजीत कितना करेगा? 25 4 100 और अंजी कितना करेगा? 20 5 100। करेगा भाई कि नहीं करेगा? वे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं भाई। दोनों अगर दोनों साथ में काम करेंगे कितना काम करेंगे? 5 और 4 9। तो एक दिन में काम कितना करेंगे? 9। काम कितना किया? 5 दिन। तो एक दिन में 9, 5 दिन में कितना करेंगे? 45। पूरा काम कितना था? 100। 100 में से कितना हो गया? 45। बचा कितना भाई? 55। आगे देखते हैं। तो शेष काम को रंजीत छोड़ देता है। शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? भाई रंजीत तो चला गया, अब इस काम कौन करेगा? अंजी करेगा। अंजी की क्षमता कितनी है? 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब अंजी कितना आएगा आपका? 11। शेष काम को भाई कितने में करेगा? वो 11 दिन में आपका कर लेगा। बात समझ भाई आ रही होगी आपको? क्लियर है? कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर अपना दे रखा है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह 6 दिन तक उस पर कार्य करता है। भाई ए, तो ए भैया कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो ए एक दिन में काम कितना करेगा? 1/30। ए ने काम कितना किया? 6 दिन किया है तो काम कितना हो जाएगा? 6/30 मतलब 1/5। तो काम कितना हो गया? 1/5 हो गया। 6 दिन तक उस पर कार्य करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। अब 1/5 काम हो गया। अब जो बचा काम है वो कौन करेगा? बी। पूरा कितने दिन में? 6 दिन में। कितने में करेगा भाई? 24 दिन में पूरा करेगा। तो आप बताएं पूरा काम कितना था? 5। तो बी। पूरा काम कितना है भाई? 5। 5 में से 1 हो गया, कितना बचेगा? 4। और कितने दिन लेगा भाई? 24। 4 एकम 4, 4 6 24। तो बी का भी कितना आएगा भाई? 30 आएगा। आप कहेंगे ए का भी 30 है और बी का भी 30 है। जब दोनों के दिन बराबर हों और दोनों साथ मिलकर काम करें तो दिन अपने आप क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। 30 30 आधा कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर क्या आएगा आपका? 15। आंसर क्या आएगा आपका? 15। भाई क्लियर सबको मेरी बात? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन तक कार्य किया। बेटा बड़े ध्यान से बात समझना। ए एक दिन में काम कितना करेगा? तो आप कहोगे 1/24। काम कितना किया? 21 दिन। तो कितना करेगा? 21/24। तो 3 7 21, 3 8 24। काम कितना हो गया? 7/8 हो गया। अब बोला शेष बचे काम को बी 5 दिन में करता है। भाई काम कितना बचा? तो बी
पूरा काम कितना था 8, बचा कितना 8 में 7 हो गया, कितना बचा 1, कितने दिन में भाई 5 दिन में, तो क्या बनेगा 8 5 40। ए का कितना है भाई, ए का है 24। आपका अगला काम भाई होगा इनका एलसीएम लेने का, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 120। अब आगे बढ़ते हैं, ए और बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे भाई, कराओ। तो बी कितना करेगा भाई, बी करेगा 40 तिया 120, ए कितना करेगा 24 पंजे 120, साथ में करें तो 5 और 3 8, और काम कितना है 120, भाग दो भाई, कितना आएगा आपका 15, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बड़े भाई अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका P और Q एक कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। P ने अकेले काम करना शुरू किया, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि काम कितने में हो जाए भाई, 9 दिन में हो जाए। अब काम करना स्टार्ट किसने किया है, P ने किया है, और काम कितने में हो रहा है भाई, 9 दिन में हो रहा है। तो आप कह सकते हो भाई काम स्टार्ट P ने किया, भग कौन रहा है Q, मतलब Q बाद में आ रहा है, तो काम पूरा किसने किया होगा, P ने, मतलब जितने दिन का काम है P ने उतने दिन काम किया होगा, और काम कितने दिन का है 9 दिन का, तो P ने पूरे 9 दिन काम किया होगा। देखो भाई P का कितना है आपका, तो P का 12 है और Q का कितना है 16। पहला काम एलसीएम का होगा, बड़े ध्यान से बात सुनना, कितना है 48। देखो P की बात करें, P का कितना होगा 12 4 48, और Q का कितना होगा 16 3 48। बड़े ध्यान से बात सुनना, Q को P के साथ काम करना चाहिए, कितने दिन बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, ये काम कितने में हो जाए, 9 दिन में हो जाए। भाई Q तो बाद में आ रहा है, मतलब 9 दिन काम कौन कर रहा है, P कर रहा है। P एक दिन में काम कितना करता है 4, तो 9 दिन में काम कितना करेगा भाई, तो P काम कर लेगा 36। काम पूरा कितना था 48, इसमें 36 हो गया, कितना बचा 12। ये काम किसने किया होगा, Q ने, क्योंकि P ने अपना काम कर लिया। अब कौन करेगा भाई, Q करेगा, तो बटे में कौन आएगा, Q। भाई ये कितने में करेगा, वो 4 दिन में। कितने में करेगा भाई 4 दिन, मतलब Q ने 4 दिन काम किया है, और काम कितने दिन का है 9 दिन का, तो 9 में से 5 दिन बीत गए होंगे, मतलब वो 5 दिन बाद आया होगा आपका Q। तो आंसर क्या होगा, 5 दिन बाद आया आपका Q। Q कब आया भाई, 5 दिन के बाद आया। क्लियर है भाई मेरी बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है A एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि B वही कार्य 10 दिन में कर सकता है। वे 7 कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखो भाई काम जब भी छोड़ना हो, जितने दिन पहले छोड़ना हो, बंदे को उतना रोकना पड़ेगा आपको। भाई तू मत जा, रुक जा, काम कर, उससे ये बोलो। देखो ध्यान से, तो A कितने में कर रहा है 5 दिन में, बड़े ध्यान से बात सुनना, और B कितने में कर रहा है 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 10, बड़े ध्यान सुनना, बड़े आराम समझाऊंगा। तो A की क्षमता क्या होगी 5 दूनी 10, और B की क्षमता क्या होगी 10 एकम 10। अब देख, वे मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ दे। भाई एक काम छोड़ रहा है 4 दिन पहले, तूने कहा रुक जा रे, काम करके जा, रुक वे काम करके जा। वो 4 दिन रुक गया बेचारा गरीब, डर के मारे, उसने 4 दिन किया। तो ए ने भाई एक दिन में काम कितना किया 2, तो 4 दिन में काम कितना कर लेगा भाई 8 कर लेगा। अब तूने उसको रोक तो लिया भाई और काम करवा लिया, लेकिन उसने काम किया, वो काम क्या हो गया एक्स्ट्रा। तेरा 10 काम था और 8 हुआ एक्स्ट्रा, काम कितना हो गया 18। काम कितना हुआ 18 हुआ कि नहीं भाई। और ये काम कौन करेंगे दोनों मिलकर, तो 2 और 1 3, तो 3 6 18। ओके भाई कि नहीं। तो काम पूरा कितने दिन में होगा 6 दिन में होगा। लेकिन भाई ये कब जा रहा है 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो बोला है ए ने कितने दिन काम किया, तो 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है और काम है 6 दिन का, तो पक्का इसने 2 दिन काम किया होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लास भाई आपको कैसी लगी बताएं, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे भरत कुलम गुना के यूट्यूब चैनल को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन भाई आज की क्लास का, कार्य और समय का। ये क्लास को आप देखें पूरा और बने रहे हमारे साथ 50वीं वीडियो तक। क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन लेते हैं। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ में कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया। देखते भाई बड़े ध्यान से,
तो पहले ए बी को उठा ले। ए कितने में कर रहा है 20 दिन, 25 दिन, और बी कितने में कर रहा है भाई 45 दिन। पहले 25 और 45 का एलसीएम कितना आएगा आपका 225। क्षमता निकाल लो भाई। ए की क्षमता कितनी होगी 25 नंबे 225, और बी की क्या होगी 45 पंजे 225। क्लियर है। अब देख क्या बोला, ए ने अकेले काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद बी काम पर आया, कार्य को पूरा होने में 20 दिन लग गए। शुरू किसने किया ए ने, और काम कितना हो रहा है पूरे 20 दिन। ए कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मतलब ए पूरे 20 दिन काम कर रहा है भाई। तो ए करता है एक दिन में कितना 9 काम, 20 दिन में काम कितना करेगा, तो 9 × 20 कितना करेगा भाई 180। पूरा काम कितना 225, उसमें से कितना हो गया 180, बचा कितना 45। ए ने अपना काम कर लिया, ए ने अपना काम कर लिया, बचा कितना 45। ये कौन का भैया बी का, तो बटे में कौन आएगा बी। 20 काम कितने दिन में करेगा 9 दिन में। लेकिन पूछा क्या है कुछ दिनों के बाद, मतलब पूछा है कितने दिन बाद बी आया, तो काम पूरा कितने दिन का है 20 दिन का, और बी ने काम किया है 9 दिन, तो 20 में से मात्र 9 दिन काम किया है, तो दिन कितने बचे 11, मतलब वो कब आया 11 दिन के बाद आया। क्लियर है भाई। तो भाई ये आपकी क्लास थी, क्लास नंबर 3 जिसमें हम लोग कार्य समय की बात करें, और मैंने इसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए। अगली क्लास हमारी 4th जो होगी वो भी किसकी होगी, कार्य समय की होगी, और आपको इसी प्रकार रेलवे के अच्छे अच्छे प्रश्न देखते मिलते रहेंगे। आज की जो क्लास थी वो बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चनों की थी, लेकिन अगली क्लास जो होगी वो आपके हाई लेवल क्वेश्चनों की होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और लगातार सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।